कमेंट में एक व्यूवर ने ये सवाल किया कि ये बताएं कि रीसाइज टाइल क्या होती है, क्या रीसाइज टाइल की कीमत कम होती है और हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि रीसाइज टाइल क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से आपको मिल सकती है और इसकी कीमत क्या होती है और इसको ख़रीदने के कोई फ़ायदे या नुकसान होते भी हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीफ गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि फैक्ट्री के अंदर जब भी टाइल्स बनाई जाती हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी टाइल्स जो है वो ए ग्रेड में बनती हैं, बल्कि जब टाइल्स फैक्ट्री के अंदर बनती हैं तो उनकी सॉर्टिंग की जाती है और मुख्तलिफ ग्रेड्स जो है वो अलग अलग किए जाते हैं। ए ग्रेड की टाइल्स अलग कर ली जाती है, बी ग्रेड की अलग कर ली जाती हैं, सी ग्रेड की अलग कर ली जाती हैं, कमर्शियल ग्रेड अलग कर लिया जाता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी टाइल्स बच जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नुक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होती हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। टाइल्स बनाते हुए कुछ टाइलें टूट जाती हैं, उन टाइलों को भी अलग कर लिया जाता है और उनको एक जगह पर डंप कर दिया जाता है। जब ये डंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, तो फिर इन जो जो बिल्कुल कचरा टाइल्स होती है, इनको सेल किया जाता है। अच्छा, अब इनको मार्केट के अंदर तो सेल नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए इसके अलग से डीलर्स होते हैं। ज़्यादातर जो स्क्रैप डीलर होते हैं वही ये टाइल्स परचेज़ करते हैं। अब स्क्रैप डीलर कौन से होते हैं? आपने यकीनन ये देखा होगा कि जो मार्बल होता है वो रिसाइज करके मार्केट में बिकता है, यानी कटिंग मशीन कटर्स लगे होते हैं जहां पर मार्बल की बड़ी बड़ी स्लैब्स आती है और उनको काटा जाता है और उसके बाद फिर उनको आगे बेचा जाता है। सेम मार्बल के कटर की तरह टाइल के भी कटर होते हैं जो टाइल की कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आपको घर में टाइल की स्कर्टिंग लगवानी है तो वो टाइल के कटर के ऊपर टाइल्स को काट कर स्कर्टिंग बनाई जाती है। तो बेसिकली ये जो टाइल कटर वाले होते हैं, यही फैक्ट्री से वो जितना भी स्क्रैप होता है, जो कचरा होता है टाइल्स का, वो परचेज कर लेते हैं और अपने पास लाकर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उस टाइल्स को काटते हैं। अब कटती कैसे है टाइल्स के? सबसे पहले तो वो सॉर्टिंग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं कि एक ही कलर की जो टाइल होती है उसको अलग अलग कर ली जाती है। अब ये भी ऐसा भी हो सकता है कि एक कलर की एक ही टाइल निकले या 100 टाइलें निकल आएँ, 50 टाइलें निकल आएँ, 500 टाइल्स निकल आएँ। तो सबसे पहले इसको अलग-अलग काट लिया, अलग-अलग सॉर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो भी पॉसिबल बेस्ट साइज़ बन सकता है, जो आम इस्तेमाल में आता है, टाइल को उस साइज़ के अंदर काट लिया जाता है। यानी 12 इंच बाई 24 इंच की, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास 50 टाइलें आ गई हैं जो डैमेज भी हैं और जिनका ग्रेड भी बिल्कुल लो था, जिसकी वजह से वो सेम एज इट इज़ जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थी। तो अब कटर वाले क्या करते हैं कि 12 इंच बाई 24 इंच में उसको कटिंग करते हैं। हो सकता है वो टाइलें 12 इंच बाई 20 इंच का साइज में निकल आए, हो सकता है 12 इंच बाई 18 इंच की टाइल निकल आए, हो सकता है 10 इंच बाई 18 इंच की टाइल निकल आए। तो इस तरीके से उन टाइल्स को काट कर जो बेहतरीन साइज बन सकता है, उसका जो काबिल इस्तेमाल हो सकता है, इस तरीके से टाइल्स को काट कर रिसाइज कर लिया जाता है। उम्मीद है कि आपको टाइल की रिसाइजिंग का तो पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कीमत की। तो ये चूँकि ये सस्ती, काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं, चूँकि इनका कोई फ़िक्स रेट तो होता नहीं है। फैक्ट्री से वो समझ लीजिए कि पूरे डंप, पूरे स्क्रैप की इकट्ठी बारगेन कर लेते हैं और उसके बाद उसको लाकर, उसको सॉर्टिंग करके, उसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये काफ़ी कम होती है। जैसे अगर 24 इंच बाई 24 इंच वाली टाइल, जो रेगुलर प्राइस उसकी, लेट्स सपोज़ अगर हम कहें कि 1500 है, तो वो कटिंग के बाद अगर वो 16 इंच बाई 16 इंच की टाइल बन जाती है तो वो यकीनन आपको 700-800 रुपए मीटर में आराम से मार्केट से मिल सकती है। अब कहाँ से मिल सकती है? मैंने पहले भी बताया कि कटर्स जो होते हैं, जो टाइल कटर लगे होते हैं, ज़्यादातर स्क्रैप जो टाइल होती है, रिसाइज़ टाइल आपको वहाँ से ही मिलेगी। ये आपको किसी भी रेगुलर मार्केट के अंदर से नहीं मिलेगी और ये इसका डंप लगा होता है, ढेर लगे होते हैं रिसाइज़ की हुई टाइलों का। आपने खुद जाकर उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या रिसाइज टाइल खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं पर्सनली रिसाइज टाइल का मशवरा नहीं देता होता खरीदने का। उसके पीछे 3 से 4 रीज़न हैं। सबसे पहले ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो कलर आपने पसंद किया हो वो कलर आपको, या जो कलर आपको रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, वो कलर आपको रिसाइज टाइल में मिल जाए। अगर आपको कलर मिल सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो उतनी क्वांटिटी आपको मिल जाए।
अगर क्वांटिटी अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ आपको दरकार है वो साइज़ आपको मिल सके। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि मर्ज़ी की क्वांटिटी, मर्ज़ी का कलर, मर्ज़ी का साइज़ जो है वो नहीं मिलता। दूसरा मसला ये आता है कि मैंने पहले भी बताया, जैसे कि जो बिल्कुल कचरा टाइल्स होती हैं, ये उनको काट कर बनाया जाता है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो उनकी जो क्वालिटी है वो टाइल्स की ओवरऑल वो काफ़ी लो होती है। तो मैं मशवरा नहीं देता कि आप लो क्वालिटी की टाइल अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब तीसरा मसला ये है कि रिसाइज़ टाइल को ढूँढने के लिए आपको अलग से एक वो कोई बंदा ढूँढना पड़ेगा जो टाइल को रिसाइज़ करता है। ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती। रेगुलर टाइल आपको किसी भी मार्केट के अंदर से मिल जाती है। हाँ, अगर आपको बहुत ही कम टाइल चाहिए, तो आप, अगर आपके पास इनफ टाइम है, तो आप जा कटर पर जाकर उसको में से अपनी मर्जी की छांटी करके कुछ टाइल अगर ढूंढ सकते हैं, तो फिर मैं डेफिनेटली आपको रोकूंगा नहीं कि आप रिसाइज टाइल ना लीजिए। वो थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ेगी कि आप अगर रेगुलर टाइल ही ना परचेज कर सकें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको 5-10 मीटर टाइल चाहिए और अगर आपको 4-5 हज़ार रुपए का ही बेनिफिट मिलता है, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर आप रेगुलर टाइल लेते हैं तो उसकी क्वालिटी चूंकि काफ़ी बेहतर होती है, तो उसकी लाइफ भी उसी तरह बेहतर होगी। एक और मसला जो रिसाइज टाइल में आ सकता है वो ये आता है कि चूंकि ये कटर के ऊपर इसको काट के इसको रिसाइज किया जाता है, तो कटर के ऊपर जो कटिंग होती है वो सारी की सारी एक जैसी नहीं होती, तो साइज वेरिएशन काफ़ी आ सकता है। तो उसका आपको नुकसान ये हो सकता है कि जब आपका मेसन उसको लगाएगा तो मेसन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से उसका जो दिहाड़ी है वो बढ़ जाएगी। तो जो पैसे 2-4 पैसे आपने इधर टाइल से बचाए होंगे वो आपको मजदूरी में देने पड़ेंगे। उम्मीद है कि रिसाइज स्टाइल के हवाले से जो भी आपके सवालात थे वो उनको मैंने अच्छी तरीके से आंसर कर दिया। अगर मज़ीद इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइल ज़रूरत है, टाइल परचेज़ करनी है या टाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।